खाना बनाने में मेहनत लगती है बहू, खाने में नहीं। रोहित की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और उसी समय घर के अंदर से आती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये आवाज़ उसकी माँ सीमा जी के चिल्लाने की थी। पहले तो वो थोड़ा घबरा गया, फिर अगले ही पल से समझ गया कि शायद काव्य से कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से माँ चिल्ला रही है। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहिए कि आवाज़ बाहर तक आए। रोहित ने तेजी से घर के अंदर प्रवेश किया। आ गया बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। देख ले तेरी बीवी क्या क्या सुनाती है मुझे। एक तो पूरा दिन घर संभालो, बच्चे संभालो, उस पर महारानी कहती है कि मम्मी जी पैसे कमाने के लिए पूरा महीना मेहनत करना पड़ता है मुझे, और आप 4 दिन में ख़त्म कर देती हो। अब बता, इसे मैं क्या अपने ऊपर खर्च करती हूँ? सारा पैसा यही इसी घर में खर्च होता है। मैं कोई अपने लिए अलग से मेवे मंगवा कर नहीं खाती। घर में प्रवेश करते ही माँ सीमा ने अपने बेटे से कहा। रोहित को समझते देर नहीं लगी कि घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण चिड़चिड़ी हो चुकी काव्या शायद माँ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। लेकिन फिर भी रोहित माँ का लाडला बेटा है। इस तरीके से माँ का अपमान कैसे सहन कर सकता था, इसलिए वो भी कूद पड़ा मैदान में। काव्या, ये माँ क्या कह रही है? तुमने माँ से इतनी बड़ी बात कह दी। माना कि ये घर हम दोनों के कमाई से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरीके से माँ पर इल्ज़ाम लगाओ कि वो इस घर को सही से नहीं चला रही है या फिर अपने लिए बचा कर रख रही है। ये आवाज़ रोहित की थी। रोहित, एक बार अगर मैंने अपनी कमाई का जिक्र कर दिया इस घर में तो हंगामा खड़ा हो गया। माँ के साथ आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हो, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं भी तो परेशान होती हूँ ना। सैलरी आए हुए केवल 4 दिन हुए हैं और मेरे पास केवल 2000 बचे हैं। क्या करूँगी मैं अब? अभी तो पूरा महीना बाकी है। और जब मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ दिया। मैं भी समझती हूँ कि घर में 1000 तरीके के खर्च होते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। और हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है माँ जी का अपमान करने का। वैसे माँ जी बुरा मत मानिएगा, आज जो डायलॉग मैंने मारा है ना, पिछले 10 साल से यही डायलॉग सुनती आ रही हूँ, इसलिए शायद आज आपके शब्द ही मेरे मुंह से निकल गए। काव्या, ना तो माँ कमाती है और ना ही इस तरीके के डायलॉग मारने की उन्हें आदत है, समझी? हाँ रोहित, माँ कमाती नहीं है लेकिन डायलॉग जरूर मारती है। क्यों माँ जी? जब आपके बनाए हुए लड्डू केवल 4 दिन में ख़त्म हो गए तब आपने भी तो यही कहा था कि लड्डू बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, खाते वक्त जल्दी जल्दी खा लेते हो। और हाँ, जो पापड़ बनाए थे तब भी आपने यही कहा था कि पापड़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और खाने में तो मेहनत लगती ही नहीं। वैसे कुछ याद आया? और इसी तरीके से हर उस चीज़ के लिए जो आप बनाते हो अब यही कहते हो कि बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है और तुम लोग जल्दी खा लेते हो। और हाँ, ये बात आप बिल्कुल उसी समय कहती हो जब वो चीज़ मेरे प्लेट में होती है। जानती है माँ जी, उस समय आपका ये डायलॉग ना तो मुझे वो चीज़ फेंकने देता है और ना ही मेरा आत्मसम्मान मुझे वो चीज़ खाने देता है। माँ जी, मैं तो नहीं कहती ना आपको कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो पीछे से आप पकवान बनाकर रखिए या नाश्ते बनाकर रखिए, और अगर बनाकर रखते हो तो वो ख़त्म तो होती ही है ना। डब्बा भरकर रखने के लिए तो आप बनाती नहीं हैं।
खाने के लिए बनाती है ना, तो फिर जब वो मेरी प्लेट में आता है तो क्यों आप ये डायलॉग मार देती है? आज जब पैसे के लिए मैंने बोला तो आपको बुरा लगा, लेकिन पिछले इतने समय से मेरे साथ भी तो वही कर रही है ना आप। अरे आपने तो कई बार मिठाई के पीस भी गिन कर रखे हैं, और जब मिठाई कम होती है तब आप पूरे घर में पूछती है, किसने खाया, किसने खाया? मैं कहती हूँ किसी ने भी खाया। घर में आई हुई मिठाई खत्म हुई तो अच्छी बात है ना। खाने के लिए लाए थे ना, रखने के लिए थोड़ी। लेकिन जब कोई चीज़ मेरे प्लेट में आती है तब आप बड़ी आसानी से कह देती है कि बनाने में मेहनत लगती है और खाने में नहीं लगती। गुस्से में काव्या ने कहा, माँ, काव्या सही कह रही है। अगर बनाने में मेहनत लगती है तो उसी चीज़ के लिए जुटाई जाने वाली सामग्री भी पैसे से आती है, और उसके लिए भी तो मेहनत लगती है ना। अगर आपने घर में रहकर कोई चीज़ बनाई है तो उस चीज़ को बनाने में लगे हुए सामग्री के लिए हम पति पत्नी मेहनत करते हैं, तो फिर क्या उसे खाने का हक काव्या को नहीं है? मैंने भी कई बार देखा है कि आप ये डायलॉग उसी समय मारती है जब काव्या खाना खाती है या कोई चीज़ खाती है। क्यों माँ, काव्या भी कमाती है, उसे भी तो भरपूर पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है। और काव्या को ही क्यों, आप पूरा दिन घर पर रहती है, आपको भी ज़रूरत है। हर इंसान को स्वादिष्ट, पौष्टिक और अपने मन मुताबिक खाना खाने का हक है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते काव्या को कोई अधिकार नहीं है तो माफ़ करना माँ, आज के बाद मुझे भी अपने मन मुताबिक कुछ खाने का अधिकार नहीं है। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रोहित काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप कमरे में चला गया, और सीमा जी जो अब तक मुंह फुलाए हुए बैठी थी और आंखों से आंसू आ रही थी, क्योंकि आज उनके बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया था। भीगी हुई आंखें गलती के बाद हो रहे पश्चाताप का वर्णन कर रही थी।